नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। लाडली बहनों को बड़ा तोहफा, कल खातों में आएंगे 1500 रुपए। मध्य प्रदेश में कल का दिन लाडली बहनों के लिए खुशियां लेकर आने वाला है। सिवनी में आयोजित कार्यक्रम में 12 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 30वीं किश्त के रूप में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। इस बार प्रदेश की करीब 1,27,00,000 लाडली बहनों के खातों में बढ़ी हुई राशि पहुंचेगी। योजना में राशि की बढ़ोतरी के बाद सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना एक बार फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी सरकार ने हर पात्र महिला को अब 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बात का ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि भाई दूज के बाद से महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आएंगे। भाई दूज पिछले महीने बीत चुका है और उस समय महिलाओं के खाते में 1250 रुपए ही आए। ऐसे में अब इस महीने से महिलाओं को बढ़ी हुई किश्त मिलेगी और उनके खाते में हर महीने 1500 रुपए आएंगे। प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत हर महीने मिलने वाले आर्थिक लाभ को 3000 रुपए हर महीने करने की सरकार की योजना है। इस योजना के तहत इस महीने से इसे 1500 रुपए किया जाएगा। इसके बाद हर वित्त वर्ष में पैसा बढ़ाया जाएगा और साल 2028 तक महिलाओं के खाते में हर महीने 3000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और परिवार के आर्थिक फैसलों में उनकी भूमिका को मजबूत करना है। योजना ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को एक नई दिशा दी है। योजना को लेकर महिलाओं के जीवन में कई बड़े परिवर्तन आए हैं और महिलाएं भी योजना की तारीफ करती नजर आती हैं। तो इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। घरेलू काम में खर्च हो रहे हैं और बच्चों के स्कूलों में खर्च हो रहे हैं। बहुत अच्छी खुशी महसूस होती है। हमको पैसे मिल रहे हैं तो हमारे घर के काम धक रहे हैं। बहुत फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी की ये योजना बहुत अच्छी है। जो काम नहीं हो पाते थे वो अब पूरे हो जाते हैं और घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है। पहले मिलते 1250, अब मिलते हैं 1500 रुपए। खूब अच्छा खाना पीना चलता है, सब कुछ। तो सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रहा है। हाँ, बहुत अच्छा कर रहा है सरकार। मोदी ने वो बहनों के लिए 1250 डालती है तो अपना खर्चा खुद का निकल जाता है। तो अच्छे से त्योहार मनेगा, नहीं बहना खुश होगी। घर में सामान ले आते हैं किराना का, बच्चे को काम निकल जाता है। मेरे को शुरू से मिल रहे। मोहन यादव जी को धन्यवाद। बाबू लाडली बहना के पैसे से हमको बहुत सारे लाभ होते हैं और घर में भी यूज करते हैं। अब 15 तारीख तक आएंगे, 1500 रुपए आएंगे। मैं बेरोजगार हूँ, मेरा आदमी भी नहीं है, मेरा लड़का भी नहीं है। मैं एक मतलब अनाथ की जैसी हूँ, है तो मैं अपनी बेटी का मेरा पेट भरती हूँ उसमें रोज का। और है ना, इसी में से अभी 1200 रुपए आते हैं। सब बोल रहे हैं 1500 रुपए बढ़ाएंगे तो मैं आगे और पैसे आएंगे तो अपना धंधा चालू करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। हमारे को बहुत फायदा है, घर में भी थोड़ी बचत हो जाती है, किराने का सामान वगैरह आ जाता है। हम धन्यवाद कहना चाहते हैं कि हम लाडली बहना के लिए उनने 1250 की अब 1500 कर दिए है और आगे भी ऐसे चलता रहे तो हम बहनों का सहयोग होता रहेगा। हम लोगों के लिए लाडली बहना के 1250 रुपये मिल रहे हैं और आप आगे बढ़ा रहे हैं, 1500 रुपये कर रहे हैं, जिसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिवार पोषण चल रहा आपके द्वारा। बहुत अच्छा। मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय कर लिया है कि अब लाडली बहना को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। 1,26,00,000 के आसपास लाडली बहनाएं हैं और उनको हम लगातार जब से योजना मार्च 2023 से प्रारंभ हुई है अभी तक करीब 44,000 करोड़ रुपया इसमें दिया जा चुका है और इस वर्ष में करीब 20,450 करोड़ रुपए का इसमें व्यय पूरा होगा। जो शासन का कमिटमेंट और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति जो सरकार खड़ी है उसको और आगे ले जाते हुए हम इसमें कई नए आयामों के साथ में आगे बढ़ेंगे और यह योजना का राशि का अंतरण बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी के द्वारा 12 तारीख को सिवनी के अंदर सिंगल क्लिक से 1500 रुपये प्रति माह का अंतरण किया जाएगा। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है और अब महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए आएंगे। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जुड़ गई, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता माही भजनी जी हमारे साथ जुड़ गई, आपका बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ पिंकी श्रीवास्तव सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत माही भजनी जी से करूंगा। माही जी, देखिए, अब महिलाओं के खाते में बढ़ी हुई राशि आएगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कितना बड़ा कदम आप इसे मान रही हैं?
देखिए भारत जो है वो कल्याणकारी वेलफेयर देश है ना। यहाँ पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का ये कर्तव्य भी है, जो शुरू से वो उसका निर्वहन भी करते आ रहे हैं, कि जो सारे लोग हैं, बहन है, भाई हैं, सभी का समुचित तरीके से, उनका किसी भी तरीके से कल्याण हो। और जैसे कि लाडली बहन योजना है, तो ये मध्य प्रदेश के अलावा भी दूसरे भी जो राज्य हैं वहां पे अलग अलग नामों से चलाई जा रही है। और निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है, क्योंकि जैसे कि अभी आपने दिखाया क्लिप्स में, जहां पे महिलाएं बड़ी खुश हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी थी जो काम नहीं करती थी, जो सिर्फ अपने पति पर या परिवार के अन्य सदस्यों पर ही निर्भर थी। अब उनके खाते में यदि पैसा आ रहा है, तो उनमें कहते हैं ना कि जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होती है, तो महिला की मजबूती अलग ही तरीके से यानी कि जाहिर महिलाओं होती की है। मजबूती बढ़ी है और निर्भरता कम हुई है। जी बिल्कुल। और एक बात इस तरीके से और समझाना चाहूंगी कि देखिए, जैसे कि पशुपालन जैसे है, या कृषि के जो भी काम कार्य किए जाते हैं महिलाओं के घरों में, जो भी जैसे उनके यहाँ खेती बाड़ी का काम होता है, पर कभी उसकी वैल्यू नहीं की जाती है ना। वो घर के कामों में ही शामिल होते हैं कि इनको ये करना ही है, उसका कोई पैसा या कहीं से उनको उस तरीके से मिलता नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप इसे यही समझ लीजिए कि वो जो काम कर रही हैं उसका उनको एक कुछ कहना चाहिए कि एक अंश मिल रहा है, छोटा सा, या एक अमाउंट मिल रहा है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं उनमें एक मजबूती आ रही है। बिल्कुल। देखिए माही जी, जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा है कि आपने जो क्लिप्स देखी है, और महिलाएं लगातार इस योजना का स्वागत कर रही है, काफी खुश भी नजर आ रही है, उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। और जो महिलाएं कल तक ये सोचती थी कि आखिर वो क्या व्यापार करेंगी, कैसे अपना जीवन यापन करेंगी, अब छोटी सी राशि मिलने के बाद लगातार उसमें जो है वो वृद्धि हो रही है। और कुछ कुछ महिलाओं ने कहीं किराने की दुकान कर ली है, तो कोई सिलाई मशीन से अपने रोजगार को करने लगी है। के साइनी जी, आप इस पूरी योजना को कैसे देख रही है, और महिलाएं जो आत्मनिर्भर बनती जा रही है अब, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपके पैनल में जो भी हैं उनको भी मेरा नमस्कार। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो योजना है ये निश्चित तौर पर महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाई है। और आपने जैसे अभी कुछ एक दो महिलाओं से जो बात की है, उनने भी इस चीज को बोला कि उनको किस तरह से इससे फायदा हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि ये जो है, इसमें जो आर्थिक बोझ जो सरकार पे अभी अतिरिक्त बोझ जो पड़ेगा, वो 1700 करोड़ रुपए का होगा। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए अलग सा बजट रखा, और अब ये कह रहे हैं कि 2-3 हजार तक इस राशि को लेके जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा सरकार के ऊपर, जो कि एक आर्थिक तौर पे प्रदेश के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यही पैसा अगर आप किसी उनको रोजगार निर्माण करने के लिए करके देते, या कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए देते, तो ये और भी ज्यादा एक तरह से इसमें इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे लोगों को स्किल भी डेवलप होता है और साथ में इकोनॉमी को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है मध्य प्रदेश को। बिल्कुल। लेकिन के शाइनी, जैसे आपने भी कहा कि इससे सरकार पर बोझ बढ़ेगा, लाखों करोड़ रुपए का, कई हजार करोड़ का बोझ सरकार पर बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि हम आय के दूसरे स्रोतों को लेकर भी काम कर रहे हैं, दूसरे स्रोत तलाशे जा रहे हैं, उनको लेकर भी काम किया जा रहा है, तो वहां से हम मैनेज करेंगे। नहीं, वो तो कर सकते, लेकिन अगर यही राशि जो है, जो जितने करोड़ रुपए जा रहे हैं, उसी से अगर आप उसको भी अगर इसी में स्किल डेवलपमेंट में और एक रोजगार का कोई योजना के तहत इनको देते, जैसे पशुपालन है या खेती के कुछ काम है, जो मार्केटिंग का काम है, अगर बुनकर का काम है, कोई भी काम के लिए अगर इन्वेस्ट करते, तो मुझे लगता है कि साथ में रोजगार भी निर्माण होता है और इकोनॉमी भी जो है वो भी स्ट्रांग होता है, और महिलाएं भी सशक्त होती है, और आगे भी उनको किसी तरह से ना सरकार पे भी निर्भर, अभी क्या है जैसे परिवार पे निर्भर नहीं होना पड़ता है, तो सरकार पे भी निर्भर नहीं होना चाहिए, उनके अपने खुद का एक व्यवसाय होगा, तो उससे उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। यानी कि स्किल बनाना चाहिए, यानी कि उनके स्किल पर काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, महिलाओं को अपना खुद का रोजगार सर्जन कर सके, उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, मार्केटिंग का व्यवस्था होनी चाहिए, वो छोटे मोटे काम करके वो जो बनाते हैं, उससे दोनों चीजों का फायदा होता है। ठीक है, पिंकी श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो आपको बहुत स्वागत है। आप कितना सहमत है के शाइनी जी से? चलिए फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। माही जी, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यदि हम खुद का काम करके उस पर अपना सारे चीजों को चलाते हैं तो वो सबसे उचित ही रहता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि अब सरकार प्रयास के अब तो सारी चीजें हो ही रही हैं, तो अब इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि काउंसलिंग कुछ इस तरीके से सेशंस आयोजित किए जाएं कि जो महिलाओं का, जैसे ग्रामीण अंचल की बात करें हम, है ना,
जो पैसे आ रहे हैं वहां पर एक ग्रुप महिलाओं का ऐसा कोई तैयार किया जाए, या फिर इस तरीके की कोई व्यवस्था की जाए ताकि ये जो पूरा पैसा है जो उनको मिल रहा है महीने का, उसी से कोई एक रोजगार की वहां पे व्यवस्था की जाए और इसकी मॉनिटरिंग की जाए कि जो सरकारी लाडली बहन का पैसा आ रहा है वो उस पर्टिकुलर उस एक व्यवसाय में या उसमें लगाया जा रहा है। क्योंकि ये भी सही बात है कि ये जो पैसा मिल रहा है, अब इस पैसे का इस्तेमाल कितना महिला स्वयं कर पा रही है, या फिर देखिए कई घरों की स्थिति बहुत खराब होती है। अब यदि हम बस्तियों की बात कर ले, जैसे कि मैं बस्तियों में काम करती हूँ, महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में, या फिर ग्रामीण अंचल की भी बात कर ले, तो कई महिला ऐसे हैं जिनके घरों में बहुत ज्यादा उनके पति नशा करते हैं, नशे की आदी होते हैं। अब ऐसे स्थिति में कई केसेस ऐसे भी हैं जो बिल्कुल मेरे आंखों देखे हैं कि वहां पे इन पैसों को महिलाओं से छुड़ा के और उनके पी रहे हैं, वो दारू का नशा कर रहे हैं। तो ये भी चीज कहीं ना कहीं सही है। तो ये व्यवस्था जो है ये अच्छी है, लेकिन इस व्यवस्था के साथ दूसरी यानी कि इस योजना के साथ साथ अब जागरूक करने का भी काम सरकार की ओर से किया जाना चाहिए। जन जागरूकता की भी बड़ी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है जी। देखिए माही जी, जन जागरूकता की जरूरत है, लेकिन आप जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है वे भी लगातार अगर इस दिशा में काम करें तो और बेहतर जो है वो तस्वीर निकल करके सामने आएगी और सरकार के साथ कुछ ऐसे तालमेल बिठाया जाए, बैठ करके बात की जाए, कुछ पूरी एक योजना पर काम किया जाए, तब क्या लगता है क्या स्थिति और ज्यादा सुधरेगी? बिल्कुल अभिजीत जी, सामाजिक कार्यकर्ताओं की तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बस परेशानी यहीं पे होती है, किसी भी उसमें सामाजिक कार्यकर्ता की बात कर लें या फिर सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं की बात कर लें, जब क्रियान्वयन पे बात आती है तो वहीं अटक जाती हैं सारी चीजें। सरकार बहुत अच्छी योजनाएं बनाती है। अभी पर्टिकुलर हम किसी भी केस की बात कर लें, ये वाली लाडली बहन की योजना या कोई भी XYZ किसी की भी मैं बात कर रही हूँ, चीजें जब इम्प्लीमेंट पे आती है वहीं थोड़ी सी मुश्किल होती है। जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी यदि मैं बात करूं तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन क्या वो सही तरीके से कार्य कर रही हैं अपना? यदि सही तरीके से काम कर रही होती तो जितने बहुत अलग अलग तरीके के जिन जिन पर्टिकुलर वो मुद्दों पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो मुद्दे वहीं के वहीं रहते हैं। जो लोग सीरियस होकर काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, वहां की स्थिति तो थोड़ी सुधर जाती है। बाकी तो सिर्फ नाम के लिए ही रजिस्टर्ड हैं और वो वास्तविकता में कुछ काम कर नहीं रही हैं। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस दिशा में थोड़ा सीरियस होकर आगे आना चाहिए ताकि जो वाकई में सामाजिक कार्यकर्ता है वो सही तरीके से अपना कार्य करे और जो ये सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं उनका उचित लाभ लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, देखिए केसाइनी जी, जागरूक करने की जरूरत तो है महिलाओं को, ये आपने बिल्कुल बड़ी बात कही है। उनके स्किल पर काम करने की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट पर काम करने की जरूरत है। लेकिन जो राशि बढ़ाई गई है, पहले 1250 रुपए दी जाती थे, अब 1500 रुपए दी जाती, तो ये बढ़ी हुई राशि के बाद से उनकी स्थिति में कितना बदलाव देखने को मिल सकता है? अभिषेक जी देखिए, राशि जितना बड़ा इंसान का खर्चा कम नहीं होता है। आप देखिए कोई भी एक गरीब परिवार में उनकी परिवार की जरूरतें बहुत होती हैं, तो अगर आप उनको अभी 3000 तक भी पहुंच जाता है ये राशि, तो भी वो जो है महिला अपने ऊपर नहीं खर्च कर पाएंगी, क्योंकि वो 3000 जो है घर के बाकी जरूरतों में खर्च हो जाते हैं। और उसे किसी भी तरीके से अगर हम कहें कि हम उनको ये काउंसलिंग करके कहें कि कुछ काम शुरू कर दें, तो वो हो नहीं पाता कि घर की जरूरतें इतनी होती है कि वो दिखाई नहीं देता वो पैसा कहाँ चला गया। चाहे बच्चों की बीमारी हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, घर के छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं, तो इंसान सोचता है चलो वो निकाल देते पैसे। लेकिन जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बता दें, जैसे बिहार में अभी महिलाओं को 10,000 रुपए दिया है और ये कहा है कि अगर आपने इससे अच्छा कोई काम किया तो आगे आपको इसमें बढ़ा हुआ राशि मिलेगा। इसमें आपको लोन इंटरेस्ट भी नहीं पे करना, सिर्फ ये कैसे सीड मनी दिया है। तो मेरे ख्याल से इस तरह से बड़ा अमाउंट अगर एक साथ दे दे तो वो जैसे सिलाई मशीन खरीद लें वो, या कोई गाय खरीद ले, पशुपालन, यानी कि जो पैसा मिल रहा है उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, इसके बारे में भी जानकारी देना जरूरी है। जी जी बिल्कुल, और वो अमाउंट भी इतना होना चाहिए कि वो किसी काम में लगा सके। तो एक मुश्त यानी कि एक मुश्त राशि दे दी जाए, फिर उसके बाद बताया जाए कि कैसे होना चाहिए। हाँ, तो वो किसी इसमें काम आ सकेगा। जैसे कि छोटे अमाउंट होता है वो इतना सेव करके फिर किसी चीज में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से इतना पॉसिबल नहीं हो पाता प्रैक्टिकली हम देखें तो। आइडियली तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि आप इसको सेव कर लो, 10 महीने बाद फिर वो बड़ा अमाउंट हो जाएगा और फिर आप किसी व्यवसाय में लगा सकते हो। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखें तो किसी भी परिवार में जो जरूरतें इतनी होती हैं कि वो रुक नहीं पाता पैसे वहाँ पर। लेकिन केशवानी, जब हमने लाडली बहनों से बात की जो इस पूरी योजना से लाभान्वित है,
तो किसी महिला ने अपना जो रोजगार है, छोटी सी एक दुकान कर ली किराने की, 1500 रुपए से शुरुआत की, आज उनकी दुकान करीब 10,000 तक के सामान से भर गई है। तमाम सारी ऐसी जो महिला है, किसी ने सिलाई मशीन खरीदी, अब वो धीरे धीरे उसकी किस्त भी बढ़ती जा रही है। अभिषेक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर कोई थोड़ा सक्षम है कोई महिला परिवार में, और अगर उसमें थोड़ा बहुत और अमाउंट, जैसे मेरे पास अगर 8,000 है और 3,000 और मुझे मिल जाते हैं, तो मैं 11,000 लगा के कोई चीज खोल सकती हूँ। लेकिन आप उन महिलाओं की बात करिए जहाँ पे जिनके आर्थिक व्यवस्था नहीं है उनके परिवार में, तो 3,000 उसके लिए कोई, अभी तो 1,500 दे रहे हैं, तो उससे कुछ आप बोलो कि दुकान खड़ी कर लें या सिलाई मशीन खरीद लें। आप भी जानते हो आज मार्केट में जाएंगे तो कितना महंगा होता है। एक दुकान डालना मतलब कोई आसान काम नहीं है, कम से कम 10-15 हजार लगता है उसमें। बिल्कुल। तो अगर आपके परिवार में इतना सक्षम है, आप कर सकते हो, तब तो 3,000 एक सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपके यहाँ आर्थिक स्थिति आपकी नहीं है तो 3,000 भी उसमें डूब जाएगा, जैसे सागर में पानी बूंद डालने के जैसा होगा वो। ठीक है, पिंकी जी, आप कितना सहमत है केएसआईनी से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि 1250 की अगर आप 1500 कर देते हैं, 1200 से 1500 रुपए तक अगर किसी राशि को ले आते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती किसी भी महिला के लिए कि वो बहुत बड़ा व्यवसाय शुरू कर सके। एक पक्ष, बहुत अच्छा पक्ष हमारे सामने रखा गया है कि इसके बजाय हम महिलाओं को 1.5 लाख 2 लाख रुपया या 10,000 20,000 रुपए का एक मुश्त कोई लोन देते और फिर मॉनिटरिंग भी करते, जो लोकल वहाँ के पार्षद हैं या लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक मॉनिटरिंग करते कि आपने उस पैसे को कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल किया है, तो वो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बाइयाँ मेरे घर पे काम करती हैं या जिन महिलाओं से हम डे टू डे मिलते हैं और जो काम कर रही हैं, रिक्शा चला रही हैं, हमारे यहाँ तो ये रिक्शा भी बहुत चलाती है महिलाएं, तो इस तरह की जो महिलाएं हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो ये 1,500 रुपए भी उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। 1,250 रुपए में वो अपने दोनों बच्चों की ट्यूशन फीस कई बार भर देती हैं, या फिर कई बार वो लोग अपना बिजली का बिल भर पाती हैं या दूध और सब्जियों की व्यवस्था कर पाती हैं बच्चों के लिए। तो अमाउंट तो कोई छोटी बड़ी नहीं है और इस अमाउंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तरह से सपोर्ट जिसको चाहिए उसे तो सपोर्ट मिल ही जाता है। पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये अमाउंट ज्यादा होता तो शायद हम ज्यादा अच्छे से मदद कर पाते महिलाओं की। लेकिन इसके साथ साथ आज सुबह ही मेरे मन में एक विचार आया था जो कि बहुत आज की डेट में रिलेवेंट है कि क्या हम सच में महिलाओं की मदद कर पा रहे हैं 1,200 रुपए या 1,500 रुपए देकर, जबकि रोज सड़क हादसों में उनके घरों के लोग कहीं ना कहीं हताहत हो रहे हैं। पिंकी जी, महिलाओं को पैसा, आप जो बात करें पूरी तरह से ठीक है, लेकिन कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती थी। जब वो घर खर्च के लिए अपने पति से पैसे मांगा करती थी, पति नशे में रहता था और जब भी उनसे पैसे की मांग की गई तो उनके साथ फिर मारपीट कर दी गई। तो रोजगार तो ठीक है, वे सिर्फ अपने घर चलाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, उनकी लड़ाई सिर्फ घर चलाने के लिए थी कि उनका थोड़ा सा राशन पानी आए, कुछ शक्कर आ जाए, चीनी आ जाए, पत्ती आ जाए, आटा आ जाए। लेकिन अब ये तमाम जो जरूरतें है ना, वो इस जो किस्त आती है ना ये महीने की, उससे उनकी पूरी हो जाती है। तो उनके घर की जो कलह थी, जो हिंसा थी, अब वो रुक गई है। तो वे यानी कि रोजगार करने से ज्यादा उनको घर चलाना जरूरी था। अभिजीत वो हिंसा और बढ़ गई है। पति आके छीन के ले जाता है जो 1,500 रुपए उनको मिलते हैं ना, वो बैंक में भले से आते हैं, लेकिन द मोमेंट वो उस पैसे को निकाल के लेके आती हैं, वो पैसा उनका पति छीन के ले जाता है, तो उनके पास बचता कुछ भी नहीं है। और 1,500 रुपए में आज के माहौल में बहुत कुछ घर के अंदर ला पाना मुश्किल है। लेकिन मेरा मत केवल यही है कि इस 1,500 रुपए को देने के लिए सरकार का जो बजट बढ़ता चला जा रहा है, सरकार के जो खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, सरकार के ऊपर जो बोझ बढ़ता चला जा रहा है, उस बोझ में कहीं ना कहीं सरकार फिर जो बेसिक सुविधाएं हमें प्रोवाइड की जानी चाहिए थी, उन सुविधाओं में कटौती करने लगी है। सड़कों का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, ब्रिजेस का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, कई सारी परियोजनाएं अटकी हुई हैं, बच्चों की छात्रवृत्तियां रुकी हुई हैं क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है। बजट कहाँ जा रहा है? तो वो महिलाओं को लाडली बहना योजना की मदद करने के लिए दिया जा रहा है। तो प्रायोरिटी होनी चाहिए अभिजीत की कौन सी चीजें सबसे पहले की जानी है और कौन सी चीजों के ज्यादा फायदे मिल रहे हैं। हमें एक एनालिसिस ये भी करना पड़ेगा कि क्या हम 1,500 रुपए देकर जो महिलाओं की मदद कर रहे हैं उससे हमारे राष्ट्र में ज्यादा हमारी तरक्की हो रही है या कहीं और उसको खर्च करते तो ज्यादा तरक्की होती। तो कहीं ना कहीं ये एनालिसिस किया जाना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। सड़कों पे रोज हादसे हो रहे हैं, जिन महिलाओं को आप 1,500 रुपए दे रहे हो, उनका 30,000 कमाने वाला आदमी अगर चला गया
किसी सड़क हादसे में, तो क्या ही करेगी वो 1500 रुपए का। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका एनालिसिस किसी भी सरकार को सबसे पहले करना चाहिए। आप 1500 रुपए देकर महिला वोटरों को, मैं सीधे ही बोल देती हूँ, अगर आप महिला वोटरों को साधना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि न सिर्फ महिलाएं, आपके वोटर्स में पुरुष भी हैं, लड़के भी हैं, बच्चे भी हैं। आपको सभी का एक समुचित विकास की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप केवल ये 200 या 300 रुपए या 500 रुपए बढ़ा के चीजें पॉजिटिव नहीं कर सकते। पिंकी जी, आप ही भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि जो आपके यहाँ पे काम करने वाली बाएं आती हैं, जो महिलाएं आपके घर में काम करती हैं, वो अपने बच्चों की ट्यूशन फीस भर देती हैं, तमाम दूसरी सहूलियतें भी अब उनको इस राशि से होने लगी है। नहीं, मैं मना नहीं कर रही हूँ अभिजीत, बिल्कुल ठीक बात है। 1500 रुपए बहुत मायने रखता है। आज अगर मेरे पास कोई रोजगार नहीं होता तो मैं शायद सुबह सुबह 1500 रुपए की सब्जी खरीदती और कहीं सड़क पे चादर बिछा के उसको बेचने लगती, है ना। तो वो 1500 रुपए की मैं 2000 रुपए लेके घर जाती, ये बात बिल्कुल पक्की है। और अगले दिन फिर मैं वो काम करती। लेकिन इसके साथ साथ ये पैसा तब आप दीजिए जब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसके साथ हम बाकी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। आप बाकी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, आप बाकी सुविधाएं नहीं दे रहे, केवल आप ये सोच रहे हैं कि हम 1500 रुपए देकर या 2000 रुपए देकर हम महिला वोटरों को साथ लेंगे और सरकार अमीर बनी रहेगी। ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है अभिजीत इस बार। ठीक है, माही जी क्या कहेंगे आप? जी, पिंकी जी की बात कहीं ना कहीं तो सही है, क्योंकि वोट लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन कांग्रेस सरकार की बात भी कर ले यदि पिंकी जी, तो कांग्रेस सरकार का भी मुझे ऐसा लगता है कि यदि आ गई या जो भी है उनकी चल रही है, तो वो भी इस तरीके से ही सोचते हैं कि महिलाओं को, क्योंकि पहले जो उनका देने का था ये कांग्रेस सरकार का ही था लाडली बहनों को, और मेरे ख्याल से ज्यादा अमाउंट का भी एक्सटेंशन भी दे दे, एक्सटेंशन लगा। अरे तो हमेशा देखिए, सरकार बहुत सीधी सी बात है कि अपने उसके बारे में सोचती है। इसीलिए मैंने बार मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि योजना सब कुछ होता है। माया जी, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात क्या है कि हम द मोमेंट कोई सुधार की बात करता है तो हम अचानक से उसको ना सरकारों में बांट देते हैं, कांग्रेस या बीजेपी। अरे बहन, बात अपनी करें ना अपन। मेरे को तो सुविधाएं चाहिए। मेरे सिटी में 3 लड़के मारे गए हैं परसों ही, है ना, रैश ड्राइविंग के कारण। तो मैं चाहे बीजेपी की हूँ चाहे मैं कांग्रेस की हूँ, आज मेरा सबसे बड़ा दुख जो है वो ये है कि सुरक्षा कहाँ है हम सभी की, है ना। मेरा सबसे बड़ी तकलीफ ये है, सुरक्षा कहाँ है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। 3 जवान लड़के बेचारे, 2 मर गए हैं, 1 अस्पताल में भर्ती है, 3 जवान बच्चे चले गए हैं। कहीं ना कहीं या तो सुरक्षा, मतलब सड़क पे जो चीजें होनी चाहिए थी, पुलिस होनी चाहिए थी, ट्रैफिक सिग्नल्स प्रॉपर होने चाहिए थे, या उनको पकड़ा जाना चाहिए था पहले से, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कम होती जा रही हैं। आपको पता है हमारे यहाँ बाईपास पे जाम लगता है, पूरे दिन का जाम लगता है। आपने एक खबर पढ़ी होगी जिसमें कम से कम 4-5 लोग हार्ट अटैक से मारे गए सिर्फ एक दिन के जाम में। तो ये सब चीजें ये क्यों नहीं कर रहे हो आप? बहुत बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और कई बार मैं तो चूंकि खुद बस्तियों में काम करती हूँ, तो मैं बच्चियों के बीच में काम करती हूँ, ऐसे छोटे बच्चों के बीच में काम करती हूँ, महिलाओं के। तो मेरे बहुत सामने इस तरीके के केस आते हैं। लेकिन बात यहाँ पे अब चूंकि वोट की इस तरीके की निकली है, तो उस पर मेरा ये था कि सरकार चाहे कोई सी भी हो, ये सब तो सब देखिए, सभी लोग जानते हैं कि चीजें किस लिए की जाती है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो बहुत बुरी स्थिति थी उसमें ये पैसा ठीक है। लेकिन वही मेरा कहना है, बहुत खुश होती हैं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। महिलाएं जब जिस दिन उनके 1500 रुपए आते हैं, 1200 आते हैं, सो दे आर वेरी हैप्पी। ये छोटी छोटी महिलाएं, इनके चेहरों की खुशी बहुत अलग होती है, देखने लायक होती है। मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी। सरकार द्वारा कुछ बना दिया जाए, एक ग्रुप टाइप बना दिया जाए, और इन महिलाओं को थोड़ा, कई महिलाओं को नहीं पता, जैसे ग्रामीण अंचल की बात कर लें, तो यदि ऐसी महिलाओं के साथ छोटे छोटे समूहों में बना के ही कुछ कि भाई आपको इस पैसे को जोड़ना है, या छोटे मोटे आप काम इस तरीके से स्टार्ट करते हो, तो सरकार यदि ऐसा कुछ भी स्टार्ट कर दे तो वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, आप ये शुरू तो हो चुकी है, आप क्या, मेरे कहने से योजना बंद तो होने वाली नहीं होगी। इसमें बेटर क्या हो सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता हमें एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है। और हमारी सरकार के पास ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, गांव में बहुत ही सुदूर गांव में भी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं जो कि इनकी योजनाओं को सपोर्ट करते ही हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा एक आपका चीजें चल रही हैं कि आप महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप मैडम की बातों पे, माही मैम की बात पे भी अगर आप विचार करें और योजनाओं को इस तरह से क्रियान्वित करें तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अच्छी चीज होगी। के साइनी जी, देखिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें
पैसे तो दिए ही जा रहे हैं, साथ ही महिला स्व सहायता समूहों से भी जोड़ा जा रहा है। और अगर वो प्लांटेशन करती है तो उसके लिए उन्हें अनुदान दिया जाता है। अब तो एक बगिया जो है वो माँ के नाम से भी पूरी योजना चल रही है, उसमें अगर आप पूरा बगिया लगाती है, प्लांटेशन करती है, तो उसके लिए भी सरकार अनुदान दे रही है। और वो बगिया भी उनकी होगी, उससे जो फल निकलेंगे वो भी उनके ही कहलाएंगे। तो देखिए जो है वो सरकार काम तो कर रही है। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे सरकार कर रही है। मेरा यही कहना है कि अगर ये जो राशि जा रहा है, इसी राशि को अगर इसी तरह से कोई एक योजना बना के देते जहाँ पे उनका स्किल डेवलपमेंट भी होता और वो कुछ एक स्वयं का कोई स्वरोजगार भी निर्मित हो जाता, तो इससे इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन होता और महिलाएं भी खुद सक्षम रहती कि उनको सरकार के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़े, क्योंकि उनका खुद का जो योजना जो मतलब रोजगार रहेगा, स्वरोजगार जो वो निर्मित करेंगी, वो आगे चल के उनका बढ़ेगा और उससे उनका एक डिपेंडेंस होता है जो सरकार के ऊपर, वो खत्म हो जाता है। अभी क्या है कि जैसे आपने कहा कि 2500 रुपए 3000 रुपए जो भी उनके हाथ में आएगा, वो एक तरीके से जो आप भी जानते हैं, हमारे घर पे भी कुछ एक कोई भी एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाता है तो उसी टाइम कोई ना कोई खर्चा सामने आ ही जाता है। तो अगर नहीं रहता तो वो खर्चा नहीं होता है, तो कोई खर्चा पहले खड़ा हो जाता है, ना कि उससे आप कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हो। व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ एक अमाउंट बड़ा होना चाहिए आपके हाथ में। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि देखिए पैसे आएंगे तो खर्च भी उस हिसाब से बढ़ेगा। अभिजीत जी, बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, जिसमें एमएसएमईज में महिलाओं को 50%, 60%, 75% तक की सब्सिडी मिलती है। वो योजनाएं अलग हैं। व्यवसाय शुरू करने के लिए जो शाइनी जी जो योजनाएं हैं वो अलग हैं और बहुत अच्छे लेवल पे दी जा रही हैं। और महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसके भी कोई अंत नहीं है। हर दिन एक नई ट्रेनिंग आप डिजिटल उनके अवेयरनेस से रिलेटेड ले लीजिए, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। के साइनी जी आपका बहुत शुक्रिया, पिंकी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत धन्यवाद और माही भजनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को अब 1500 रुपए की राशि हर महीने उनके खाते में आएगी और हर वित्त वर्ष में इस राशि को बढ़ाया जाएगा, 3000 तक इस राशि को किया जाएगा। और महिलाएं कैसे सशक्त हो सके, कैसे आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।